प्रदेश की 15वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों ने की शपथ ग्रहण। प्रोटेम स्पीकर रघुबीर कादियान ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित अन्य सदस्यों को दिलाई शपथ। रामकुमार कश्यप होंगे विधानसभा में चीफ व्हिप। घरोंडा से बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण को सर्वसम्मति से चुना गया विधानसभा का अध्यक्ष। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रखा प्रस्ताव। जींद से विधायक कृष्ण मिड्ढा को उपाध्यक्ष बनाया गया। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर 18वें एशियाई प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन में हुए शामिल। पीएम मोदी ने भविष्य की समस्याओं का समाधान देने में भारत को बताया सक्षम। और हरियाणवी संस्कृति की पहचान रत्नावली राज्य स्तरीय उत्सव आज से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हुआ शुरू। 34 हरियाणवी विधाओं में माहिर 3500 कलाकार दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 15वीं विधानसभा के लिए चुने गए विधायकों ने आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभा में विधायक के तौर पर शपथ ग्रहण की। प्रोटेम स्पीकर रघुबीर कादियान ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को विधायक के तौर पर शपथ दिलाई। बाद में कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कृष्ण लाल पंवार, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, डॉक्टर अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर सिंह गंगवा, कृष्ण बेदी, आरती राव, श्रुति चौधरी, राव नरबीर सिंह सहित सभी मंत्रियों व सत्ताधारी दल के अन्य विधायकों ने अपनी शपथ ग्रहण की। उधर कांग्रेस विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गीता भुक्कल, आफ्ताब अहमद, विनेश फोगाट, इनेलो विधायक आदित्य चौटाला और अर्जुन चौटाला, निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल सहित अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों ने विधायक के रूप में शपथ ग्रहण की। लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं अनिल विज, जो हरियाणा विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं कृष्णलाल पंवार, जो हरियाणा विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के सिद्धांत के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह, जो हरियाणा विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उनके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण निर्वहन करूंगा। इससे पहले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रघुवीर कादियान को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाई। प्रोटेम स्पीकर ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। वहीं आज विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं। करनाल के घरोंडा से बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण नए अध्यक्ष बन गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। वहीं जींद से बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा को उपाध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने उन्हें उपाध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। जबकि बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप को विधानसभा में चीफ व्हिप बनाया गया है। हरविंदर कल्याण विधानसभा के 18वें अध्यक्ष होंगे। वे लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। उनके पिता ने भी लोकसभा व विधानसभा के चुनाव लड़े, लेकिन वे जीत नहीं पाए थे। कांग्रेस में रहते उनकी टिकट काट दी गई थी। बसपा से वे चुनाव हार गए थे, लेकिन भाजपा में आते ही जीत की उन्होंने हैट्रिक लगा दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि
हमने तीसरी बार जन सेवा का दायित्व संभाला है। हमारा सदन भवन सभागार नहीं है, बल्कि है 1.25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं का केंद्र है। हम लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करेंगे ताकि सदन का संचालन सही तरीके से किया जा सके। विवेक जैसे आपके अद्भुत व्यक्तित्व के अनेक गुणों से अध्यक्ष पद की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हमने लगातार तीसरी बार बहुमत प्राप्त कर जन सेवा का दायित्व संभाला है, लेकिन यह भी सत्य है कि सदन का प्रत्येक सदस्य जन सेवा के लिए कटिबद्ध है। इसलिए मैं पक्ष विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को साथ लेकर चलने का संकल्प व्यक्त करता हूं। हमारा सदन केवल एक भवन या सभागार या सिर्फ 4 दीवारें नहीं है। यह महान सदन हरियाणा प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं का हृदय एवं मस्तिष्क केंद्र है और हम सभी इसी जनता जनार्दन के हितों के ट्रस्टी हैं। इस सदन की कार्रवाई और हमारा यहाँ आचरण जनमानस में लोकतंत्र की निष्ठा को मजबूत और प्रबल बनाते हैं। देखिए, स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर है, ये कस्टोडियन है हाउस के, और केवल हाउस के नहीं, प्रोटेक्टर भी है सदस्यों के। इनको बधाई भी देना चाहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि इनकी कार्यशैली वैसी ही रहेगी जैसी इनकी सदस्य के रूप में थी, जैसे इनके पिताजी की थी, और हमारा भी पूरा सहयोग ये जो चाहेंगे हमारे पार्टी की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। मैं बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। इससे पहले कल चंडीगढ़ में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के नामों पर चर्चा की गई। वहीं बेरी से कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। विधायक पद की शपथ लेने के बाद कैबिनेट मंत्री राजेश नागर, कृष्ण बेदी, राई से बीजेपी विधायक कृष्णा गहलावत ने कहा कि भाजपा सरकार हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। हरियाणा के लोगों ने भाजपा की विकास नीतियों पर मुहर लगाते हुए रिकॉर्ड तीसरी बार सत्ता सौंपने का काम किया है। इस तरह से आज सदन में जो सदन चला और सारे पक्ष के जो भी हमारे विधायक थे सबने एक अच्छे वातावरण इस सदन के गठन के लिए आज सभी नवनियुक्त विधायकों ने आज शपथ ली। हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन हुआ। उन दोनों को जो काबिल हमारे सदस्य हैं इस विधानसभा के, उनके नेतृत्व में सदन अच्छा चलेगा और हरियाणा प्रदेश के लिए नई नई योजनाओं का और उनकी तरक्की उन्नति का काम यहाँ पर होगा। महिलाएं बढ़ी हैं, युवा बढ़े हैं, जैसे आपने कहा, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि बेहतरीन काम होने वाला है अगले 5 साल, तो हमारे पास युवा चीफ मिनिस्टर भी है। मैं विधानसभा में सेकंड टाइम आ रही हूँ। 1996 में मैं विधायक बनी थी, तब भी हमारा बीजेपी के साथ और हरियाणा विकास पार्टी का अलायंस था, और इस बार मैं बीजेपी से विधायक बनी हूँ। वहीं इस बार करीब 40 विधायक पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला व गोकुल सेतिया, इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कहा कि जिस उम्मीद से हमें जनता ने विधायक बनाकर भेजा है, हम उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। विधानसभा of Haryana, all MLAs, either from the government or the opposition, were incredibly warm and welcoming. I congratulate all MLAs for taking their oath, as well as the Speaker and Deputy Speaker for winning my unanimous vote. क्लास का हिस्सा बना दिया लोगों ने, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि बहुत सुनहरी मौका है अपने इलाके को तरक्की की ओर ले जाने का, और अपनी जी जान लगा देंगे अपने। इस बेरोजगारी को हम बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। हमारी हमेशा से ये अपेक्षा रही है कि प्रदेश का युवा आगे बढ़े, प्रदेश का युवा पढ़ लिख करके उनको रोजगार मिले, ताकि वो इस प्रदेश को भी आगे बढ़ाने के अंदर एक अहम भूमिका निभा सके। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ स्थित राजभवन में आयोजित एक समारोह में हरियाणा राजभवन एक दृष्टि नामक कॉफी टेबल बुक का अनावरण किया। राज्यपाल ने पुस्तक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह प्रकाशन हरियाणा के मूल्यों, विरासत और परंपराओं का एक स्थायी प्रमाण है, जो हमारे नागरिकों को राज्य की प्रशासनिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है। वहीं मुख्यमंत्री ने बुक की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो हरियाणा के समृद्ध सांस्कृतिक लोकाचार
विचार और शासन में राजभवन की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। यह स्मारक पुस्तक हरियाणा राजभवन की स्थापत्य कला की भव्यता, राज्य के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और राज्यपाल द्वारा भाग लिए गए और संबोधित किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को दर्शाती है। उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरों, अभिलेखीय सामग्रियों और विचारपूर्ण वर्णन से समृद्ध कॉफी टेबल बुक राजभवन के सार और हरियाणा के शासन व सांस्कृतिक इतिहास में इसके महत्व को भी दर्शाती है। 18वें एशियाई प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शेल्ज ने शिरकत की। प्रधानमंत्री ने भारतीय आकांक्षाओं, विकसित भारत का रोड मैप, तकनीक और स्किल की बदौलत दुनिया को भरोसा दिलाया कि भविष्य की समस्याओं का समाधान देने में भारत सक्षम है। उन्होंने निवेशकों से आह्वान किया कि भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ने का यह सही समय है। प्रधानमंत्री ने जर्मनी भारत के एशिया पैसिफिक बिजनेस समिट को वैश्विक सप्लाई ट्रस्ट और स्टेबिलिटी के लिए अहम बताया है। डिमांड और डेटा, इसके 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। टैलेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की ग्रोथ के टूल्स हैं। इन सभी को ड्राइव करने वाली एक और बड़ी ताकत आज भारत में है। ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, चाहे सोसाइटी हो या फिर सप्लाई चेन। हर मोर्चे पर इन वैल्यूज को बल देने की जरूरत है। जर्मन चांसलर ने भी संघर्षों के समाधानों पर जोर देते हुए वैश्विक नियम कानूनों के पालन को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र नौवहन और नियम आधार पर समाधान पर जोर दिया। उन्होंने भारत के साथ मजबूत सहयोग पर बल दिया। चांसलर शोल्ज ने कहा कि उनका देश भारत के साथ अधिक सहयोग का पक्षधर है। भारत और जर्मन व्यापार से दोनों ही देशों को लाभ हुआ है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज इस समय भारत की यात्रा पर हैं। उन्होंने 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन में भाग लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर मुलाकात भी की। Conflicts, even though we all hope that these conflicts can be contained. So my first message to all of you today is this: let us do whatever we can to bring about political solutions to these conflicts. Solutions that are based on international law and the principles of the UN Charter. वहीं एशियाई प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन को लेकर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 30 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 10 गुना तक बढ़ जाएगी और इसके लिए बनाए गए कार्य योजना पर देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में निवेशकों को यहाँ के विशाल लोकतंत्र और युवा शक्ति का विशेष फायदा मिलता है, जो कि दोनों देशों के लिए लाभकारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत निवेशकों को सुरक्षा और बेहतर परिवेश प्रदान करता है। आज से शुरू हुए एपेक सम्मेलन शनिवार तक चलेगा और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जर्मनी और एशिया प्रशांत क्षेत्र के बीच आर्थिक संबंधों को और अधिक बढ़ावा देना है। Laid out in which we are going to grow our economy from our current level to at least 10x what we are today, from $3.5 trillion to about $30-35 trillion. We also have the advantage of democracy, which many other countries in this region do not have. We provide the rule of law, we provide safety, we provide comfort to investors, to businesses. Heady cocktail of democracy, the demographic dividend and demand that comes out of emerging economy like India. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग की ओर से राज्य स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव रत्नावली आज से शुरू हो गया है। रत्नावली का आयोजन 28 अक्टूबर तक किया जाएगा। रत्नावली के उद्घाटन अवसर पर एनआईटी कुरुक्षेत्र के निदेशक डॉक्टर बीसी रमन्ना रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के निदेशक डॉक्टर विवेक चावला ने बताया कि हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान रत्नावली समारोह में 34 हरियाणवी विधाओं में 3500 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं।
की जो खुशबू है वो फैल रही है। हमारे यहाँ प्रांगण में हमारे अतिथि के रूप में NIT के डायरेक्टर जो है प्रोफेसर रमना रेड्डी, वी रमना रेड्डी वो हमारे बीच में हैं, शपथनीक हैं। तो आज इस बात को देखकर कि हमारे जो बच्चों ने प्रयास किया, हमारे विद्यार्थी पिछले 15-20 दिन से जिसे टीम रत्नावली कहा जाता है, इस प्रांगण को सजाने में और उस व्यवस्था को देखने के लिए जो प्रयास किए थे वो आज पहला दिन है और हमें वो प्रयास सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। माननीय कुलपति जी का हमें मार्गदर्शन था, उनका आशीर्वाद था और उनके आशीर्वाद से आज ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और मुझे लगता है आने वाले अगले 3 दिन जो है इसके पश्चात उन दिनों में हम इस रत्नावली महोत्सव को एक नई ऊंचाई की तरफ लेकर जाएंगे। रत्नावली में छात्र छात्राएं उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं और समारोह को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। रत्नावली को देखने वाले दर्शकों का कहना है कि इस समारोह में एक ही जगह हरियाणवी परिवेश के दर्शन होते हैं। इस उत्सव में हरियाणा की संस्कृति के विभिन्न रंग देखने को भी मिल रहे हैं। रत्नावली में आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। वो यहाँ पर गर्म जोशी से दिखाई भी दे रही है और इस मेले के अंदर अलग अलग विधाएं जो आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती, दूर दूर तक नहीं मालूम उन लोगों को, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो सांग, जो हर एक विधा का समावेश है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। रत्नावली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की एक बहुत अच्छी पहल है जिसके माध्यम से हरियाणवी संस्कृति उभर कर आती है। और मेरा आज का टॉपिक भी है कि रागनी और सांग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आजकल सोशल मीडिया ने जो इम्पैक्ट आज की युवा पीढ़ी पर डाला है और जो सांग और रागनी है उनके ऊपर क्या असर होना चाहिए था, तो इसके ऊपर मेरे विचार रहेंगे। देख के मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सब लोगों का कल्चर, हरियाणवी कल्चर, ये पगड़ी, ये तोरण और ये सब मतलब देख के ना एकदम कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं, दिल कुप्पा हो गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल तथा गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी उपस्थित रहे। 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष महोत्सव में तंजानिया को पार्टनर देश तथा ओडिशा पार्टनर राज्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समारोह के दौरान शहर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि देश विदेश से आने वाले आगंतुकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस कार्य में कुरुक्षेत्र जिला की सामाजिक धार्मिक संस्थानों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन व युवाओं को जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में दिव्य कुरुक्षेत्र नाम से स्वच्छता का एक विशेष अभियान चलाया जाए जिसमें वह स्वयं भी हिस्सा लेंगे। गीता जयंती का महापर्व 11 दिसंबर को होगा। महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा जिला स्तर पर गीता महोत्सव कार्यक्रम जिला मुख्यालयों पर 9 नवंबर से 11 दिसंबर तक होगा। सीएम को जानकारी दी गई है कि कार्यक्रम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोकप्रिय बनाने की पहल भी की जाए। सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा यूट्यूब चैनल पर गीता में मेरा पसंदीदा श्लोक थीम से प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा। प्रतिभागियों द्वारा भेजे गए सबसे अधिक लाइक किए जाने वाले वीडियो को महोत्सव के समापन समारोह पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री को इस बात की भी जानकारी दी गई कि भारत के 4 प्रसिद्ध प्रमुख धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी तथा लाइव प्रसार दिखाया जाए, जिसमें उत्तर प्रदेश के वृंदावन, गुजरात के द्वारका, कर्नाटक के उडुपी तथा ओडिशा का धार्मिक स्थल शामिल होगा। प्रदेश में लगातार 4 दिन से लगाए जा रहे समाधान शिविरों में लोगों की बढ़ी हुई उम्मीद आंकड़ों में भी दिखाई दे रही है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग समाधान शिविरों में पहुंच रहे हैं। इस दौरान करीब 900 से अधिक समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया और शेष समस्याओं का निदान संबंधित विभाग के अधिकारी तय समय सीमा में उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदित है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर लगातार 1 महीने तक सभी जिलों में जनता की समस्याओं के निवारण के लिए यह समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार स्थानीय निकायों के अधिकारी सुबह 9 से 11 बजे तक इस शिविर में जन समस्याओं का गंभीरता से समाधान करने में जुटे हैं। पूरे प्रदेश में हर दिन आने वाली लगभग 30% समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जरूरतों के अनुरूप विकास की कार्य योजना बनाने और लोगों की समस्याओं व जरूरतों को गंभीरता से सुनकर उनका तुरंत ही निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई निःशुल्क डायलिसिस सुविधा का लाभ आम जन को मिल रहा है। हिसार के नागरिक अस्पताल में भी इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए मरीज पहुंच रहे हैं। डायलिसिस यूनिट इंचार्ज डॉक्टर अनामिका बिश्नोई ने बताया कि इस निःशुल्क सुविधा की जानकारी आम लोगों तक विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। पहले यह सुविधा बीपीएल परिवार, सरकारी कर्मचारियों व आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए थी, लेकिन अब इसे प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध करवाया गया है। मरीजों की संख्या बढ़ने पर मशीनों की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई निःशुल्क डायलिसिस सुविधा के बारे में जरूरतमंद लोगों को अवश्य बताएं ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। सिविल हॉस्पिटल हिसार में भी हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार फ्री डायलिसिस सर्विस शुरू कर दी गई हैं और इसके लिए जो है हमने वाइड पब्लिसिटी भी की है, न्यूज़पेपर में भी हमने छपवाया है और डिफरेंट मास मीडिया के थ्रू हम लोग लोगों को इसके लिए अवेयर कर रहे हैं। ये सुविधा बीपीएल के मरीजों के लिए थी तथा आयुष्मान के अंडर जो पेशेंट्स रजिस्टर होते थे उनके लिए थी और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए थी, लेकिन अब सभी प्रकार के हरियाणा के निवासियों के लिए ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। और इसके लिए अब क्योंकि काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन को फ्री डायलिसिस सर्विसेज मिलेंगी तो जो है सुधार और सेवाओं में विस्तार भी करना पड़ेगा, नई मशीनों की भी आवश्यकता पड़ेगी। लोगों को अवेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए इस बारे में कि सरकारी अस्पताल में जो डायलिसिस सेंटर है वहाँ पर हरियाणा निवासियों के लिए फ्री डायलिसिस की सुविधा अब हरियाणा सरकार ने उपलब्ध करवाई है, जिसका लाभ उठाएं। वहीं निःशुल्क डायलिसिस के लिए पहुंचे मरीजों के परिजनों ने कहा कि पहले निजी अस्पतालों में जाना पड़ता था और पैसों का खर्च भी अधिक आता था, परंतु अब हरियाणा सरकार ने इसे निःशुल्क कर दिया है। इसके लिए वे प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। गरीब परिवारों को इस सुविधा से बहुत लाभ पहुंच रहा है और पैसों की बचत भी हो रही है। यहाँ पर हमें बहुत सुविधा मिल रही है जी। अब हमारी फ्री में इलाज हो रहा है जी। यहाँ पर तब आई हैंड रहा जी, वो 4-5 हॉस्पिटल में गया जी, उन्होंने पता कराया, नहीं बोले भाई और तो बोले पैसे लगते हैं, भाई सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, ये भी हमारा कोई भी नहीं रहा जी। फिर वो बोले यहाँ पर आए जी, इन्होंने बताया भी यहाँ पर फ्री में डायलिसिस होती है। हाँ, सरकार की सुविधा है, ये और भी बढ़िया होगा जी। पहले ये कहते आयुष्मान पे हो जाती है जी, बीपीएल कार्ड पे होती है, अब सरकार ने फ्री कर दिया, हम इसे बहुत खुश हैं जी। पहले तो ये आयुष्मान कार्ड में हो रहा था, अब तो ये फ्री इन्होंने कर दिया है गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने, तो फ्री हो रहा है। हाँ, गरीब परिवारों में तो बहुत ही फायदा हो रहा है, उनका पैसा नहीं लग रहा, बहुत बचत वाली बात हो रही है। इनके करने के लिए सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर उसके बाद टैग भी आया है, अधरंग भी 2 बार हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। शुगर तो कम से कम 15-20 साल पुरानी है। अब सरकार का धन्यवाद, आप फ्री में कर रहे हो हमारी का। हरियाणा में धान और बाजरा की फसलों की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार फसल खरीद का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में भेज रही है। अब तक धान और बाजरा की खरीद का 6,833 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस खरीद सीजन के दौरान मंडियों में धान व बाजरे की खरीद सुचारू रूप से जारी है। अब तक विभिन्न मंडियों में 41,07,115 मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है, जिसमें से 38,54,881 मीट्रिक टन धान की खरीद एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर की जा चुकी है। मंडियों से धान का निरंतर उठान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं अब तक विभिन्न मंडियों में 4,09,412 मीट्रिक टन बाजरा की आवक हो चुकी है, जिसमें से 3,93,724 मीट्रिक टन बाजरा एमएसपी पर खरीदा जा चुका है। प्रवक्ता ने बताया कि इस बार किसानों को फसल बेचने में कोई परेशानी न आए तथा उन्हें मंडियों में प्रवेश के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े, इसके लिए भी विभाग ने ऑनलाइन गेट पास की सुविधा उपलब्ध करवाई हुई है। सरकार सामान्य धान के लिए 2,300 रुपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए धान के लिए 2,320 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। सभी वरिष्ठ अधिकारी पूरी खरीद प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में कुरुक्षेत्र जिले में सबसे अधिक धान की व महेंद्रगढ़ में सबसे अधिक बाजरे की खरीद की गई है।
अंबाला के वात्सल्य स्कूल में दिवाली कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें स्पेशल बच्चों ने अपने हाथों से बने उत्पादों की बिक्री की। इस दौरान आम जनता ने बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को खरीदते हुए उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। उत्पाद बनाने वाले बच्चों ने कहा कि उन्हें लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। ये वस्तुएं हमने अपने अध्यापकों के साथ मिलकर बनाई है, जिन्हें लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। टीचर्स की हेल्प से आपको सबको दिवाली की हैप्पी शुभकामनाएं। ये टीचर्स की हेल्प से बनाया है, हम हेल्प करते हैं टीचर्स की, और आपको हैप्पी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? नित्य। एग्जीबिशन लगाई है, सारा सामान किससे बनाया है? वात्सल्य स्कूल के प्रधानाचार्य यशपाल ने बताया कि इस कार्निवाल का उद्देश्य इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। आज इन बच्चों ने अपने हाथों से बनी हुई वस्तुओं की बिक्री की है, जिससे उन्हें काफी उत्साह मिला है। वहीं कंटोनमेंट बोर्ड के सदस्य अजय बवेजा ने बताया कि इन बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार वे कार्य किए जा रहे हैं। बच्चों का स्कूल है, ये 2014 से चल रहा है और समय समय पर जितने भी फेस्टिवल होते हैं उसमें हर एक, जैसे दिवाली और होली, इसमें सारे में हम लोग बच्चों से बनाए हुए सामानों को एग्जीबिशन लगाते हैं और सेल करते हैं। जैसे अभी दिवाली चल रहा है तो दिवाली में हमारे बच्चे दिए और पेपर बैग्स, कैंडल्स, ये सारे बनाए हैं। ये सिर्फ मोटो यही है कि इन बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, और यहाँ से 18 साल से ऊपर से बच्चे यहाँ से निकले तो अपने आप कुछ कमा सकें, जिससे कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। मेन वात्सल्य स्कूल का सभी जो स्पेशल किड हैं उनको मोटो ही है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना। आज जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि यहाँ बच्चे जो बनाए गए हैं सारे सामान, उनको एग्जीबिशन लगाया गया और सभी लोग बाहर से आकर के इनको देख रहे हैं और सराहना भी कर रहे हैं। हमारे छावनी परिषद द्वारा इस वात्सल्य स्कूल में हर बार दिवाली मेले का आयोजन किया जाता है, जिसका मकसद ये है कि जो यहाँ पर स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनको हम उत्साहवर्धन करें। उनका वो ये जो चीज़ें बनाते हैं, कैंडल्स हैं, एनवेलप्स हैं, बैग्स हैं और दिए वगैरह जो बनाते हैं, ये हम लोग जितने भी हम लोगों को बताते हैं कि इनको आगे परचेज करो। जब लोग हम परचेज करते हैं और उनको पैसे देते हैं तो बच्चों की जो चमक होती है, जो खुशी होती है, वो देखते ही बनती है। आप देखेंगे कि बच्चों ने कितनी मेहनत करके इतनी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। आप देखेंगे कि हमारा छावनी बोर्ड जो है हमेशा बच्चों के लिए, इनके लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। पीछे हमारे 2 बच्चे बर्लिन से ब्रोंज मेडल और गोल्ड मेडल लेकर आए थे स्केटिंग्स में। तो हम समय समय पर इन बच्चों के लिए ऐसी ड्राइव चलाते रहते हैं ताकि बच्चों का उत्साहवर्धन हो, बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएं। हरियाणा पुलिस की उत्कृष्ट कार्यप्रणाली तथा बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझने के लिए जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल ने वहां के सांसद राहुल कुमार के साथ पुलिस मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर से डिजिटल तकनीकों की अपराध नियंत्रण में भूमिका, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर, पारंपरिक तथा आधुनिक अपराध के स्वरूपों तथा साइबर अपराध रोकने के लिए भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने को लेकर तैयार की गई प्रभावी रणनीति के बारे में जानकारी प्राप्त की। जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल ने इस मौके पर हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा भी की। पुलिस महानिदेशक ने जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल को हरियाणा पुलिस की संरचना, अन्वेषण, भर्ती प्रक्रिया, कार्यक्षमता निर्माण के लिए पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के बारे में उनको अवगत भी करवाया। जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा में अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों में विशेष रुचि भी दिखाई। डीजीपी ने अपराध नियंत्रण को लेकर हरियाणा पुलिस की कार्ययोजना के बारे में जानकारी भी दी। इस दौरान हरियाणा पुलिस तथा जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल ने ग्लोबल तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे अपराधों से निपटने के लिए पुलिस टू पुलिस कोऑर्डिनेशन की संभावनाओं पर विचार विमर्श भी किया। हर साल अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाने वाला चंडीगढ़ कार्निवल आज से शुरू हो गया है। चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने 27 अक्टूबर तक चलने वाले कार्निवल का उद्घाटन किया और वंडरलैंड थीम पर निकाली गई परेड को हरी झंडी भी दिखाई। इस दौरान मेयर कुलदीप कुमार और एडवाइजर राजीव वर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सेक्टर 10 स्थित लेजर वैली पार्क में चलने वाले कार्निवल में म्यूजिकल नाइट्स के साथ साथ बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के खेलों
का आयोजन भी करवाया जाएगा। मेले में आने वाले आगंतुकों के लिए खाने पीने की वस्तुओं के साथ साथ मनोरंजन की विशेष सुविधा भी प्रदान की गई है। उद्घाटन के बाद प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों की रचनात्मक क्रियाओं में बढ़ोतरी होती है। क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, बच्चों की हिम्मत बढ़ती है और एक तरह से जो कुछ आवश्यक चीजें होती है समाज में जो दिखाई देती है उनको प्रोजेक्ट करने के लिए वो प्रयास करते हैं। और वास्तव में बच्चों ने जिस उनसे सारी झांकियाँ बनाई है, ये वास्तव में इन्होंने अपने हिसाब से उस साइकिल रिक्शा को जिस रूप में बनाने का प्रयास किया, तो निश्चित रूप से इन बच्चों का हौसला भी बढ़ेगा और जो लोग इसे देखेंगे उनको भी एक तरह बच्चों का जो काम है साहस है। और समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।